आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार झारखंड के महापर्व छठ पूजा में बनाए जाने वाले महाभोग की रेसिपी। आज हम आपके लिए बनाएंगे करारा कुरकुरा एकदम परफेक्ट ठेकुआ। ये महापर्व छठ पूजा पर ज़रूर बनाया जाता है भोग प्रसाद के लिए। इसे बनाना बहुत इजी है। आज मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगी जिससे आप बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। ये मैंने आटा लिया है 2 कटोरी और ये गेहूं का आटा है, ये गुड़ है, ये नारियल को हमने कद्दूकस करके लिया है, ये सौंफ है और ये देसी घी है। इसे घी से ही बनाया जाता है। ये मैंने मोल लिया है। तो चलिए इन्हें साइड कर देते हैं। सबसे पहले हमने गुड़ को कट कर लेना है ताकि इसे अच्छे से मेल्ट किया जा सके। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब नाप लेते हैं उसी कटोरी से जिस कटोरी से हमने आटे को लिया है। तो 1 कटोरी भर कर लेना है। तो ये देखिए हमारा 1 कटोरी हो चुका है। फ्राई पैन लेंगे, इसमें डाल देंगे इस गुड़ को, कटे हुए गुड़ को, और उतना ही डालेंगे इसमें पानी। और अब इसे हम सिरप में तैयार कर लेंगे। तो चलिए गैस के पास चलते हैं। इसे चलाते रहना है जब तक ये एकदम अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख ही रहे होंगे एकदम सिरप बनकर तैयार है। ये जैगरी सिरप है। तो इसे रख देते हैं साइड जब तक ये ठंडा होता है। तो ये देखिए हमने एक डोंगा लिया है, इसमें डाल देते हैं 2 कटोरी भरकर। हम आटे को नाप कर ही लेना है सारी चीज़ों को, ताकि आपके जो ठेकुए बने एकदम परफेक्ट बने। तो कोई बिगनर भी होगा वो भी इजी तरीके से बना लेगा। अब इसमें डालेंगे हम घी, क्योंकि ठेकुआ घी से ही बनाया जाता है। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। हाथों को एकदम साफ रखना है, क्योंकि ठेकुआ जो बनाते हुए हमें पूजा के लिए बनाना है, तो एकदम सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छे से रब करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मुट्ठी बांधे तो हमारी अच्छे से मुट्ठी बन जाए। अब इसमें मिलाएंगे हम ये कद्दूकस किया हुआ नारियल, जिसे खोपरा भी कहते हैं, इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। तो मैंने ये 50 ग्राम के करीब क्रश किया है। और थोड़ी सी हमने सौंफ ली है, इसे भी क्रश करके डाल देते हैं। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। आज हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। तो ये देखिए मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब हमारे इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है और इतना घी मेरा बच भी चुका है। इसे रख देते हैं साइड में। जो सिरप हमने बनाकर तैयार किया है इसे छान लेते हैं। इसके लिए हमने कटोरी और ऊपर से लगाई छन्नी, तो जो भी इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सिरप बनकर तैयार है। तो वापस से लेते हैं इस डोंगे को और उसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना सिरप डालकर एकदम टाइट डो तैयार करेंगे। इसे एकदम से नहीं डालना है, ताकि एकदम टाइट डो बनकर तैयार हो। तो थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसका डो तैयार करना है। तो इसे इस तरीके से मसलते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे कि डो के फॉर्म में एकदम टाइट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार है और थोड़ा सा सिरप मेरा बच भी चुका है। तो अब इसमें से थोड़े से आटे के डो को उठाएंगे और एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। और जितना बड़ा हमें ठेकुआ बनाना है उतना ही बड़ा हम गोला बनाएंगे। तो ये मैंने जो मोल्ड लिया है इस पर ऑयल लगा लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरीके से जिनके पास मोल्ड नहीं होंगे, मैं ऐसे भी बताऊंगी कि आप बिना मोल्ड के भी बना सकते हो। तो अभी फ़िलहाल हम मोल्ड से बनाएंगे। तो ठेकुआ इसे इसलिए कहा जाता है कि इसे दबा कर बनाया जाता है। तो ये देखिए मैंने दबा दिया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो कितना अच्छा सा एक फ्लोर बनकर तैयार है। सारे ठेकुए को हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए मेरा ये बन चुका है। दूसरा इसी तरीके से गोला बना लिया हमने और इसे फिर से दबाएंगे। ठेकुआ इसलिए ही कहा जाता है इसे। तो देखिए कितने बढ़िया हमारे ठेकुए बनकर तैयार हैं। बिहार झारखंड की प्रसिद्ध ठेकुआ है ये। मैंने फर्स्ट बार बनाए हैं और मेरे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हैं। बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो आपके भी इस तरीके से परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए मैंने गोल बना लिए। तो ट्रेडिशनल तरीके से ये पान के पत्ते के ही जैसे बनते हैं। तो मैं अब इसे पान के पत्ते की शेप में बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं इसकी शेप को अपने हाथों से इक्वल करूँगी ताकि शेप एकदम इक्वल सी आए। तो ये देखिए मैंने साइडों से टच करते हुए इसे एकदम पान के पत्ते की शेप दी है और बिल्कुल परफेक्ट ये बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सारे ठेकुए बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और ये प्रसाद के लिए है। तो भगवान को भोग लगाना है, सूर्य की आराधना की जाती है इस दिन और इसीलिए ये ठेकुए बनाए जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है ये।
और देखिए मेरी बातों बातों में सारे ठेकुए बनकर तैयार हैं। और आप इस जाली से भी बना सकते हैं। इसी तरीके से आप थोड़ा सा पेड़ा लेंगे और इसे दबाते जाएंगे, इस तरीके से निकालेंगे तो इसके देखिए एक डिज़ाइन उभर कर आ गया है। इसी तरीके से सारे ठेकुए हमारे तैयार हो गए हैं। करते हैं इन्हें हम साइड। अब इन्हें हम बिना मोल्ड के भी बनाना आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा लेंगे इस डो को और इसको हम लीफ की शेप में बना लेंगे और इसको अच्छे से परफेक्ट तरीके से दबा देंगे ताकि एकदम लीफ के जैसा बन जाए। अब हमने ये चाकू की सहायता से इसमें हम साइड में इस तरीके से कट मारते जाएंगे ताकि लीफ की शेप आ जाए। तो देखिए अच्छे से लीफ की शेप में बन चुका है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। इसी तरीके से हम सारे ठेकुए बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई और कढ़ाई में डाला है ऑयल। आप इन्हें घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, गरम है, हमें ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है और मीडियम तेज़ में ही इसमें डालने हैं। तो मैं डाल देती हूँ ठेकुए को और इन्हें सिम फ्लेम पर ही सिकाई करनी है ताकि अंदर तक ये सिक कर तैयार हो जाए। इन्हें हिलाना बिल्कुल नहीं है, धीरे से, बहुत बाद में जब ऊपर से ड्राई हो जाए तब इन्हें पलटना है। तो ये देखिए कितने नीचे से सिक चुके हैं। तो हम इन्हें पलट देते हैं। बहुत ही आराम से पलटे जाते हैं क्योंकि एकदम खस्ता बनते हैं। तो मैं सबको इसी तरीके से पलट देती हूँ। इन्हें अलटते पलटते हम सेक लेंगे। तो देख रहे होंगे आपको कि कितनी खुशबू भी आ रही है और एकदम कुरकुरा बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। तो ये देखिए मैंने अलटते पलटते इनको सेक लिया है। अब निकाल देते हैं। बहुत ही आराम से निकालना चाहिए इनको, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये कुरकुरे बनकर तैयार हैं। तो इन्हें निकाल लेते हैं और एक प्लेट में रख देते हैं जब तक कि ठंडे न हो जाए। इन्हें गर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरे बैच को भी तैयार कर लूँगी। तो पहला बैच मेरा बनकर तैयार है, दूसरा भी डाल देते हैं। तो ये देखिए मैं दूसरे बैच भी डाल देती हूँ और बिल्कुल सिम फ्लेम पर ही डालना है। अगर आपका घी या ऑयल तेज़ गर्म हो गया हो तो उसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि ऑयल तेज़ होगा तो आपके ठेकुए अंदर से सिकेंगे नहीं। तो ये देखिए मैंने अलटते पलटते इनको भी सेक लेते हैं। इसी तरीके से सारे ठेकुओं को हमने फ्राई कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे मेरी लीफ भी कितनी एकदम गोल्डन ब्राउन सिककर तैयार है। इन्हें भी निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे ठेकुओं को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो देख रहे होंगे आपको कि बहुत ही बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है। और जो बचे हुए ठेकुए हैं इसी तरीके से उन्हें भी फ्राई करते जाना है। तो हमारे सारे ठेकुए बनकर तैयार हैं, बहुत ही कुरकुरे और करारे बने हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। जितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं उससे बढ़िया ये खाने का आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्रसाद है। पहले आप भगवान को भोग लगाना फिर इनको ग्रहण करना। तो ये देखिए चलिए करते हैं इन्हें सर्व। मैंने लिया है सूप, इस सूप में लगा देते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाए जाते हैं वह सूप में ही रखे जाते हैं, लेकिन आज मैं वैसे ही बना रही हूँ इनको। लेकिन ये छठ पूजा पे विशेष तौर पे बनाए जाते हैं। तो ये देखिए कितना कुरकुरा बनकर तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ कितने कुरकुरे हैं, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार है। ये देखिए कितने हाथों से एकदम चूरा हो रहे हैं। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। एक बार इन्हें बनाइए और महीने भर खाइए। ये आप अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो और कभी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज मैंने छठ पूजा के लिए बनाए हैं। आप इन्हें बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी बनाई रेसिपी कैसी लगी। लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर मेंशन करना ताकि मैं आपका शुक्रिया कर सकूं। तो छठ पूजा की आपको ढेर सारी बधाइयों के साथ तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।